अस्सलाम वालेकुम अजीज़ साथियों, मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज वीडियो का मौजू है शादी की पहली रात क्या करें, कैसे करें। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश क्यों आई। आज सुबह को मैंने अपने चैनल में ये चेक किया कि ये टाइटल सबसे ज़्यादा चेक किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है मेरे चैनल में, शादी की पहली रात क्या करें, कैसे करें। तो मैंने चाहा कि क्यों ना जो आपकी चाहत है उसके मुतालिक वीडियो बनाकर आपको अवेयर किया जाए, आपको समझाया जाए, ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर पाएँ, न कि गलत किस्म के वीडियो देखकर अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को और किसी और की ज़िंदगी को भी मुतासिर करें से। अज़ीज़ साथियों, सबसे पहला काम क्या है कि जब आप शादी की रसूमात से फ़ारिग होते हैं, खुलवत के कमरे में जाते हैं, यानी कि आप और आपकी बीवी होती हैं आपके साथ और कोई नहीं होता, तो वहाँ पर सबसे पहला काम जो है कि किसी भी किस्म की जल्दबाज़ी नहीं है, किसी भी किस्म की, क्योंकि ये अब सारी ज़िंदगी के लिए आपकी हैं और आप उसके हैं। कोई भी किसी किस्म की कोई जल्दबाज़ी नहीं, किसी किस्म का डिप्रेशन नहीं लेना, किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना। सबसे पहले उनको देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक बहुत अज़ीम नेमत से मुझे नवाजा है। और बहुत से ऐसे अफराद हैं जो कि बग़ैर शादी के, बग़ैर बीवी के या बग़ैर शोहर के उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो आप अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं, चुने हुए, कि अल्लाह ताला ने आपको एक अज़ीम नेमत से नवाजा है। उसके बाद हाथ उठाइए और दुआ कीजिए अपनी नई ज़िंदगी के लिए, अपनी और अपनी बीवी के लिए, और आपसे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनके हक़ में। अब दुआ कीजिए। दुआ से जब फ़ारिग हों तो आप बिल्कुल मुतमईन इत्मीनान के साथ अपनी बीवी से प्यार करना शुरू कर दीजिए। इतना प्यार करें कि वो सेक्स के लिए अब फुल्ली तैयार हो जाएं। जब उसकी आंखें लाल हो जाएं और जब उसका जिस्म कपकपाने लगे, यानी कि सेक्स के सारे अलामात उसमें तारी हो जाएं, तो उसके बाद आपने सेक्स करना है, इंटरकोर्स करना है और आपने अपनी बीवी के करीब जाना है। और अगर आप जल्दबाज़ी करते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। बड़ा नुकसान ये होता है कि आप तो तैयार होते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ऊँट जब पानी पीने जाता है, प्यासा ऊँट, तो पानी में कूद पड़ता है और इतनी शिद्दत के साथ वो पानी पीता है कि आप अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे। जब आप प्यासे ऊँट की तरह आप जो है इस अमल के लिए कूद जाएंगे तो बस आप अपनी प्यास बुझाकर वापस आ जाएंगे और आपकी बीवी वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगी और उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दिल ही दिल में वो पहले दिन से आहिस्ता आहिस्ता आपसे नफ़रत करना शुरू कर देगी। अगर ये अमल मुसलसल जारी रहा तो फिर ये नफ़रतें मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी और नौबत तलाक़ों तक चली जाती है। तो आप ऐसा करें कि सबसे पहले इस फ़ैल के लिए, इस काम के लिए उसे तैयार करें। जब वो तैयार हो जाए तो ये काम आप स्टार्ट करें और आप करीब जाएं अपनी बीवी के। जब वो मुतमईन हो जाए तो फिर आपने इंटरकोर्स करना है और इस हद तक के तरफ़ैन, यानी कि आप भी डिस्चार्ज हो जाएं और आपकी बीवी भी डिस्चार्ज हो जाए, तो फिर आपने इत्मीनान के साथ अलहदगी इख्तियार करनी है। अज़ीज़ साथियों, तो ये चंद नसीहतें थी आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी बातें फ़ायदा देंगी और आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे और हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा। हमें दुआओं की बहुत शिद्दत के साथ ज़रूरत पड़ती है। अब अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।